वाली मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे यूट्यूब वासियों। आज के व्लॉग की शुरुआत जो है लगभग 10:15 बजे हो रही है। आज मंडे है तो मेरा फास्ट है। तो अब घर वाले मंदिर तो मत्था टेक लिया, अब जा रहे हैं हम शिव जी के मंदिर जवाहरनगर में। वहाँ पूजा वगैरह करेंगे, जलधारा करेंगे। और वो मैं रजौरी वाला मंदिर भी जो जवाहरनगर में शिव मंदिर है वो भी आपको वहाँ वो भी बताऊँगा, वहाँ के विजुअल्स भी बताऊँगा। तो बने रहें इस ब्लॉग के साथ। तो मंदिर के बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, जो फलोहार जो भी खाना है, क्योंकि आज नमक वाली कोई चीज़ नहीं खानी, सिर्फ मीठा ही खाना है। तो फिर ब्रेकफास्ट करके तो हम चलेंगे हॉस्पिटल। तो बने रहें ब्लॉग के साथ। फ्रेंड्स, ये है हमारा मंदिर। फ्रेंड्स, ये है हमारे शिव जी का मंदिर जवाहरनगर में। तो यहाँ पे अभी तो ये आप देख सकते हैं, ये गणेश भगवान जी और शिवलिंगे। 2000 years later. फ्रेंड्स, अब मैं हॉस्पिटल आ चुका था। तो ये बेचारे की आज जवान तो नहीं थी, यानी आज डिस्चार्ज होना था। बड़ा खुश था। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब जब आए? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? बात रद्द होगी आज, आपका वकील लॉयर नहीं आया आपका आज। अगर तू परसों यहाँ लेटा रहता ना रात को, वकील है ना ये बंदा, तू रात बंदा है ही नहीं। तू रात रात बोलते वकील को लो पहले। तो रात को परसों लेटा अगर मेरे को मिल जाता ना, तेरे को कल ही डिस्चार्ज करवा देता। लेकिन तेरी करतूतें नहीं अच्छी ना, तो तभी करके। साडा की है तो मासी अभी ये क्या कर रहा था जब डॉक्टर साहब ने इसको मना कर दिया कि भाई आज छुट्टी नहीं मिलेगी? रोने लग गया जोर जोर से। अब मेरी मुश्किल हो गई। तो ये गाना भी ये गा रहा है, कौन सा? साडा की है आप पता दिन कड्डी जाने हैं। तो फाड़ा भी किया, आपा भी दिन कटी जाने। तो ये था। अभी डॉक्टर साहब आए थे तो वो बोल के गए हैं कि कल शायद ड्रेसिंग चेंज होगी, तो फिर उसके बाद डिस्चार्ज मिलेगा। ये आज आप दिल क्यों गए? आज मेरा व्रत है तो उस वजह से तिलक लगाया हुआ है। मेरे को बता, एक्सरे देखा डॉक्टर साहब ने? मम्मा का फिर तो नहीं लगाया। नहीं नहीं, आज वो डॉक्टर साहब ने एक्सरे देखा, क्या कहते हैं? ठीक है, फिट है, जाओ उधर। तो यही बात होती है, अगर बड़ों की बात सुनो ना तो जल्दी छुट्टी मिलती है। मैंने क्या कहा था, वो 3 दिन से बच्चा लटका हुआ था ना, आज उसको छुट्टी मिल गई होगी। तो तेरी आज कोई छुट्टी नहीं हुई, अब तेरी छुट्टी कल भी नहीं होगी, ये भी मेरे से लिखवा लेना। किने आए नहीं इकट्ठे? क्या मर्जी कितनी मर्जी ओए के क्या नहीं नहीं मामा अबे नहीं निकल रही है मर्जी कितनी मर्जी आए के मामा ओ बता अदा दिया ओ गिरा वीडियो पे बना मर्जी बाबा परिस्थितियों में शराब की दुकान में लगी आग,
लाखों का हुआ नुकसान, हुआ नुकसान, क्या बोला तूने? नुकसान। लाइट बीच में चली गई। नगर परिषद रजौरी उड़ा रहा नियमों की धज्जियां। मालिकाना जमीन पर दुकानें बनाकर बेचने का कार्य कर रहे शुरू। बोलाराम शर्मा व उनके परिवार के सदस्यों ने नगर परिषद व प्रशासन पर लगाए कई आरोप। देखिए लियाकत अली की रिपोर्ट। कालाकोट के त्रेडू इलाके में दंगल का किया गया आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। देखिए संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। सीधा पकड़। भाजपा द्वारा बैठक का आयोजन। जिला अध्यक्ष दिनेश शर्मा व तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रजौरी में एक बार फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी तेज़ बारिश है। हम भी यहाँ फंस चुके हैं। The next day. तो फ्रेंड्स आज डिस्चार्ज हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज ये फाइनली डिस्चार्ज हो रहा है जीएमसी से। तो क्या आज खुशी है? खुशी है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? तो फिर आप कब बुलाया हुआ है? पूछा नहीं है उन्होंने डॉक्टर से? डॉक्टर इरफान आए थे या दूसरा आया था? तो अब फिर क्या करना है आपको? पूछ जाएगा आप क्यों इधर ही रुकना। ठीक। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका था न्यूज़ रूम में। तो आप जो रजौरी वाले हैं उनको पता है पिछले 1-2 दिन से काफ़ी बर्निंग इशू चल रहा है जो बेला कॉलोनी में है। 2018 में जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो बेला कॉलोनी में चलाई गई थी। उसके बाद हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमित शर्मा जी, आप मेरे साथ देख सकते हैं। अमित जी तो इनकी वहाँ कुछ लैंड थी। कितनी लैंड थी? 34 कनाल है वहाँ। 34 कनाल इनकी लैंड थी। तो अब जो है वहाँ म्यूनसिपल काउंसिल द्वारा जो है बस स्टैंड और दुकानें बनाई जा रही हैं। तो अब भी ये अपील कर रहे हैं कि मेरे साथ इंसाफ हो। तो अमित जी पूरा वाक़या बताइए क्या हुआ था? वाक़या यही है कि वहाँ पे हमारी लैंड है, परदादा विरासत है। 1992 में जब फ्लड आया था उससे पहले हम वहाँ पे धान की खेती करते थे। हमारे वहाँ पे कराट शाट जो पुराने ज़माने में वो होते थे सारे, और उस तब तक तो हम वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। मगर अचानक वहाँ पे फ्लड आ गया, उसके बाद खेती बाड़ी वहाँ पे नहीं हो पाई। तो हमारी जो मतलब अपनी अगर परिवार की बात करें तो एक गरीब परिवार है हमारा। तो हम मुश्किल से उस समय गुजर बसर होता था। पापा पेंटिंग का काम करने लगे, तो करते 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 वो ऐसे ही बस चलता रहा। तो जब यहाँ पे एक सर्कस लगी तो मैंने उस समय केस फाइल किया कि भाई ये बंदा सर्कस कैसे लगा रहा है जबकि ज़मीन हमारी है। क्योंकि अब हम बड़े हैं, मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मीडिया में हूँ, तो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो अपनी आवाज़ क्यों हमारी दबी रही। तो मैंने वो आवाज़ उठाई, तो मैं कोर्ट में जाकर मैंने केस किया। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी ने जब पहली बार जेसीबी लगाया तो मैंने जेसीबी वाले वैसे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? कहता है यहाँ पे बंद बनाने में। मैंने कहा क्यों? कहता है इधर से पानी आता है तो इसलिए कहीं ये बेला रुड़ ना जाए, बह ना जाए नदी में, तो इसलिए ये बंद बना रहे हैं। मैंने कहा यार ज़मीन मेरी है तो तू कैसे जेसीबी लगा रहा है? उसने कहा कि भाई म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से हमें ये बोला गया है तो इसलिए मैं लगा रहा हूँ। तो उसने कहा मैं ठेकेदार हूँ, मेरा तो काम है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने वो फ़ोटो वहाँ से खींचा, तो मैंने कोर्ट में जाके केस कर दिया। देखो सरकार, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी जो है वो एक सरकार है, तो मैं उनसे लड़ तो नहीं सकता था। तो मैंने, मेरा राइट था, मेरा पक्ष था, वो मैंने कोर्ट में रखा। करते 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 उस ज़मीन के ऊपर इन्होंने क्या किया,
एक तो ज़मीन को प्लान करके ये पता नहीं वहाँ पे क्या बना रहे हैं क्या नहीं, ये कभी कहते हैं बस स्टैंड बना रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं। ठीक है, अगर पब्लिक के लिए कुछ बना रहे हैं तो उसमें मैं भी एग्री हूँ, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ पे पब्लिक नहीं बल्कि कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने वहाँ पे शॉप जो है वो सेलिंग करना शुरू कर दी। अब 15 शॉप में से 13 शॉप जो है वो सेलिंग होगी, 2 शॉप वहाँ पे अभी रहती हैं, शॉप नंबर 10 और शॉप नंबर 2 ये वहाँ पे रहती हैं। तो मुझे जैसे पता लगा मैंने उसका ऑर्डर कॉपी निकाली, मैंने कोर्ट में फिर एक जो मुझे एप्लीकेशन दायर कर दी कि भाई ये शॉप जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए। देखो हमारा केस जो है वो जुडिशरी में है, कोर्ट में हमारा चल रहा है। अगर इनके पास कोई रिकॉर्ड है तो ये आके वहाँ पे देना, हम इनके पास क्यों जाएँ? हमारा जहाँ राइट बनता था हम कोर्ट में गए हैं। अगर हमें इनके साथ बैठ के कोई नेगोशिएशन करनी होती तो हम कोर्ट में ना जाते, हम कोर्ट में तो ये कोर्ट में इनको जवाब दें बस। तो अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके नाम है या आपके घर वालों के नाम पे? देखो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट जो है मेरे जब दादाजी की मौत हुई थी तो उसके बाद मेरे पिताजी हैं उनके नाम पे हैं, भोलाराम शर्मा के नाम पे हैं। वो रेवेन्यू जांच करेगा कि भाई डॉक्यूमेंट किसके हैं किसके नहीं है, ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि 15 कनाल एक ज़मीन थी जो शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने खाली कराई थी जब वो डिप्टी कमिश्नर राजौरी हुआ करते थे। उसके बाद लोगों ने उनको कंधे पे उठाया, लोगों ने शाहिद इकबाल चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वही राजौरी के लोग थे। आज वो राजौरी के लोग कहाँ हैं? क्योंकि जब एक्रोचमेंट ड्राइव हुई उस समय तो लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन आज उसी लैंड के ऊपर 15 कनाल लैंड के ऊपर कुछ दुकानें बनी जो 70-70 लाख रुपए की, 1-1 करोड़ रुपए की वो दुकान बिकी। वो कैसे बनी? हम सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो, क्योंकि हम लोगों ने खुद वहाँ पे मीडिया में कवरेज की, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जी का हमने वहाँ पे इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था 15 कनाल स्टेट लैंड थी, हमने उसको खाली करवाया। वो 15 लैंड जो स्टेट कनाल थी वो कहाँ पे है? उसके बाद बेला कॉलोनी की अगर बात करें, बेला कॉलोनी में रोशनी एक्ट के साथ तहत कुछ लोगों ने वहाँ पे मलकियत बनाई अपनी। मैं तो कहता हूँ कि सरकार कहाँ सोई हुई है? एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी रोशनी एक्ट हैं उसको ख़त्म किया जाए, फिर कुछ लोग वहाँ पे मालिकाना हक कैसे जमाते हैं? उनकी आज दिन तक वो जो रिकॉर्ड थे वो खारिज क्यों नहीं हुए? तो अभी ये बड़ी बात है। अभी आपकी म्यूनसिपल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट या किसी भी ऑफिसर से जो बात, देखो शुभम भाई, मैं म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर क्या, देखो मेरे बड़े भाई हैं आरिफ जट जी, ठीक है, तो भाइयों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम तो एक डिपार्टमेंट के साथ लड़ रहे हैं, हम कभी भी इससे बाहिर नहीं है हम। और रही बात, देखो 2019 में जब केस हुआ था तो मैंने ऐसा कोई व्यक्ति राजौरी के अंदर नहीं छोड़ा जिसको ये नहीं बताया कि भाई मेरी लैंड है, आओ चले मेरे साथ चलो। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि शायद मेरे साथ कोई नहीं आया, और मैंने हर किसी को कहा, अपना दुख दर्द सुनाया। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, और उसके बाद जब इन्होंने दुकानें सेल करना शुरू कर दी तो मुझे मजबूरन जो है अपने पत्रकार साथियों के पास जाना पड़ा। तो मैंने पत्रकार साथियों को बोला कि भाई मैं ऐसी मुसीबत में हूँ, तो मेरी आप सपोर्ट करो। तो इसलिए मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद चर्चा नहीं है, बस बेसिकली ये है कि इंसाफ कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं ये साथ साथ में ये भी पूछता हूँ कि वो जो गरीब जिनके आपने आशियाने उखाड़े थे, वो गरीब कहाँ हैं? उनके लिए आप क्यों नहीं बोल रहे? हम डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल जी से, एडिशनल डीसी राजौरी राजीव खुजूरिया सर से, एसीआर राजौरी से, और इसके साथ साथ एलजी प्रशासन और एलजी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम लोगों के साथ, जो गरीब लोग हैं, आप जहां ये बोलते हैं कि 5 मरले का जो प्लाट है गरीबों को दिया जाएगा, कम से कम उन गरीबों के बारे में भी सोचो ना जो यहाँ पे मालिकाना हक रखते हैं। आप क्यों ऐसे ज़मीन ले रहे हो? अगर एक व्यक्ति ज़मीन नहीं बेचना चाहता, आप क्यों उसकी ज़बरदस्ती ज़मीन छीन रहे हो? यूटी गवर्नमेंट के अंदर अगर बात करें तो यूटी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आप पढ़ो, उस गाइडलाइन के बाद आप लड़ो ना, आप आओ हमारे पास। हम थोड़ी मना कर रहे हैं, हम कोर्ट में हैं, आप कोर्ट में आके जवाब दो। हम क्यों किसी के साथ बैठेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा, कोर्ट में आके जवाब दो। तो ये थे अमित शर्मा जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनकी जो है ये इशू जो चल रहा है ज़मीन को लेके, तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको जल्द से जल्द जो है इंसाफ मिले, इनको इनकी ज़मीन जो है वापस मिलनी चाहिए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस ब्लॉग को इतना शेयर करो ताकि इनको इंसाफ मिल सके, एलजी प्रशासन तक ये बात पहुंच सके, और जल्द से जल्द जो है इनको इंसाफ या कंपनसेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट जो है आप तक इस व्लॉग के माध्यम से पहुंच जाएगी कि शायद कल पहाड़ियों को जो है एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा। आज जो है
जम्मू कश्मीर से क्या राजौरी से भी लीडर्स, कुछ पहाड़ी लीडर जो हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल वाले बिल में जो है मानसून सेशन है उसमें जो है पहाड़ी एसटी वाला बिल जो है वो पास कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि वो आश्वासन कितना सही साबित होता है, क्या पहाड़ियों को जो है एसटी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना बाकी रहेगा। ये व्लॉग जब आप कल देख रहे होंगे तब शायद कड़ाका निकलता है या कड़कार निकलता है, ये देखना ज़रूर रहेगा। तो फ्रेंड्स रात का टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे। क्या टाइम हुआ है? 10 कहाँ बज रहे हैं, टाइम देखो अभी। रात के 11 बज रहे हैं। तो अब हम आ चुके थे घर, क्योंकि आज ये डिस्चार्ज हो गया था जैसे आपने पहले देखा। तो आज इसको क्या मिली है हॉस्पिटल से? जमानत। आज इसको जमानत मिल गई है हॉस्पिटल से। तो बस अब हम रेस्ट कर रहे हैं। जमानत मिल गई है। हैं? आज इसको जमानत मिल गई है। तो अब हम घर आ चुके थे, तो आज फुल डे मतलब रेस्ट ही की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट थी। फिर अभी आपने देखा कि मैं न्यूज़ रूम में भी गया था, वहाँ के भी आपको बताया कि एक जो बर्निंग इशू राजौरी में चल रहा है, एक तो लैंड इंक्रोचमेंट का जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है अमित जी ने, और दूसरा जो उनकी ज़मीन पे जो है जो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी ज़मीन है और वहाँ पे जो है बस स्टैंड और दुकानें बन रही हैं, तो वो भी आपको बताया। तो अब ये जा रहा है, तो अब कब आएगा वापस? डॉक्टर साहब ने क्या बताया, कब आना है वापस? पेशी कब है आपकी? नेक्स्ट हेयरिंग कब है? 10 दिन के बाद कौन सी डेट आ रही है? एक डेट है 10 है ना ये? 5 तारीख को। 5 तारीख को क्या आ रहा है? 5 या 10 तारीख को ये फिर आएगा, तो फिर आपको इससे मिलाएंगे। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है कि आज हमको जमानत मिल गई है। हाँ। अब हमें आ रहा है 10-15 दिन के बाद। हाँ। उसके बाद वापस हमने आपके साथ व्लॉग शेयर करना है। हाँ। इस टाइम मेरी शक्ल देख रहे हो कि आप कैसी बनी हुई है। हाँ। इतना सा मुंह हो गया है मेरा बिल्कुल। हाँ। हॉस्पिटल मेरा ब्लड बहुत निकला है। हाँ। इस टाइम मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं था। मैं वैसा नहीं जैसा मैं था। तो इस टाइम मेरी फर्स्ट कॉपी नहीं है, ये सेकंड कॉपी है। तो और मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए क्या मैसेज रहेगा? ये मैसेज रहेगा कि आप भाई को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो ये भाई मेरा आमिर माजिद का रिकॉर्ड तोड़ दे। वो तो तोड़ नहीं सकते। तू आ गया क्या? आमिर माजिद का रिकॉर्ड तोड़ दे। वो तो तोड़ नहीं सकते। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। फिर भी थोड़ा मोटिव करो कि तो ग्रोथ हो जाए इनकी यूट्यूब में। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।